दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। आज हम स्टोरी टेलिंग में देखेंगे जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएँगे और आज देखेंगे भारत के वायसराय के बारे में। भारत के वायसराय के बारे में देखेंगे। तो जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, वही भारत का प्रथम वायसराय होगा। तो आप देखोगे लॉर्ड कैनिंग जो थे, 1858 से 1862 तक का इनका पीरियड जो था, इसमें ये भारत के वायसराय बनते हैं क्योंकि 1858 में क्या हुआ, कंपनी का शासन का अंत हो गया और कमान जो है, ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था भारत का। लॉर्ड कैनिंग आते हैं, फिर अगला वायसराय लॉर्ड एल्गिन आते हैं, फिर लॉर्ड लॉरेंस आते हैं, लॉर्ड मेयो आते हैं, नॉर्थ ब्रूक आते हैं, लीटन आते हैं। अच्छा, मेयो के समय में एक चीज़ आप देखिए 1869 से 72 तक अव्यवस्थित जनगणना हुई थी इनके समय में, मेयो के समय में। ऐसे आप अब एक-एक करके हम लोग देखेंगे, जैसे लॉर्ड कैनिंग का तो आपको बता दिया था। लॉर्ड मेयो के बारे में देख लीजिए कि 1872 में मेयो भारत में अव्यवस्थित जनगणना करवाया था। फिर देखोगे 1872 में राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कराया था। कब कराया था? 1872 राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज। फिर 1872 में अंडमान में एक अफ़गानी कैदी द्वारा मेयो के दफ्तर में ही इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है? 1872 में। अब आता है लीटन का कार्य। ठीक है? 1877 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के स्वागत में दिल्ली में एक भव्य समारोह कराया था। ठीक है? जो दिल्ली का एक भव्य समारोह हुआ था, किसके आगमन पर? महारानी विक्टोरिया के आगमन कब आगमन हुआ था? 1877 में। इसी समारोह को दिल्ली दरबार का आयोजन का नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? दिल्ली दरबार का आयोजन। ठीक है? फिर 1878 में आप देखोगे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारत के सभी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है 1878 में, लीटन के कार्य में ही। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम के द्वारा लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति ही शस्त्र रख सकता है। ठीक है? फिर रिपन का कार्यकाल आता है। 1881 में व्यवस्थित जनगणना आरंभ कराया था। कौन कराया था? रिपन करवाया था 1881 में। ठीक है? और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अव्यवस्थित जनगणना मेयो के समय में, और व्यवस्थित जनगणना पूछे तो रिपन के समय में। 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। फिर 1882 में ही स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम भारत में आरंभ किया था। कौन किया था? रिपन ने किया था। क्या किया था? स्थानीय स्वशासन। इसीलिए आप देखोगे तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है 1882 में। 1882 में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग को गठित किया गया था। 1882 में क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। पूछता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। ठीक है? या शिक्षा से संबंधित है। किसके समय में हंटर आयोग गठित की गई थी? रिपन के समय में। कब किया गया था? 1882 में। अब आता है डफरिन का कार्य, देखेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के भवन में एओ हुइम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है? अब देखोगे, अब जो अभी कांग्रेस थी 1885 में, उसका उसकी जो स्थापना या बोला जाए कि संगठन कब बना, किसके समय में बना? तो डफरिन के समय में बना। ठीक है? अब आप देखोगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है 1885 में, स्थान होता है मुंबई और अध्यक्ष होते हैं बियोन चंद्र बनर्जी। ठीक है? फिर कांग्रेस का आप दूसरा अधिवेशन देखोगे 1886 में, स्थान होता है कलकत्ता और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, और दादा भाई नौरोजी थे प्रथम पारसी अध्यक्ष थे इसके। ठीक है? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। फिर हम देखेंगे कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है। ठीक है? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है 1887 मद्रास में। इसके अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्या अगर कोई पूछे कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का क्या नाम था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है? ये तीसरा अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? मद्रास में 1887 में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में हुआ और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले थे अध्यक्ष जो 1885 में मुंबई में हुई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा हम देखेंगे 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है? नौरोजी थे, अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर चौथा अधिवेशन होता है 1888 इलाहाबाद में, अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले हैं और ये कह सकते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है? पहला कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद। ठीक, इतना हो गया। ये हाईलाइट है कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए हैं। अब आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन। ठीक है? अब इसके देखोगे तो कुल 3 चरण में हम इसको बाँट करके पढ़ते हैं। प्रथम चरण देखेंगे 1885 से 1905 तक का। पहला चरण कहाँ से? 1885 से 1905 तक का, जब नरम दल ज़्यादा एक्टिव था। ठीक है? इस पीरियड में प्रथम चरण में नरम दल ज़्यादा एक्टिव था। फिर गरम दल देखेंगे 1905 से 1919 तक का पीरियड था गरम दल का, और ये दूसरा चरण कह सकते हैं। दूसरा चरण में गरम दल ज़्यादा एक्टिव हो जाता है 1905 से 1919 में।
फिर तीसरा चरण आप देखोगे तो 1919 से 1947 तक, इसे हम गांधी काल के नाम से भी जानते हैं। ये 3 चरण हो गए। अब हम एक-एक चरण के बारे में देखते हैं। जैसे प्रथम चरण 1885 से 1905 तक चला। इसके कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे पहले हमारे दादा भाई नौरोजी साहब थे। दूसरा जी.के. गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर मेहता साहब थे, फिरोज शाह मेहता जिन्हें कहते हैं। फिर देखोगे तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे, फिर मदन मोहन मालवीय थे। ये 5 लोग इम्पोर्टेंट थे नरम दल के, ठीक है? अच्छा, गरम दल में आप देख लीजिए, आप तो सब जानते हैं कि लाल बाल पाल जो फेमस है, 1905 से 1919 तक का दूसरा चरण था। इसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्रपाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है? अरविंद घोष थे। अब तीसरा चरण देखेंगे 1919 से 1947 तक, ठीक है? ये गांधी जी का काल था, इसमें पूरा आप देखोगे अभी तो लंबा चलेगा 1947 तक। अच्छा, प्रथम चरण की कुछ हाइलाइट देख लीजिए, जैसे 1850 से 1905, ये आपको पीरियड पता चल गया। इसमें हुआ क्या-क्या था इंपॉर्टेंट चीज़। लॉर्ड लैंसडाउन थे 1888 में। 1893 में महाराष्ट्र में तिलक द्वारा गणपत त्योहार मनाने की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है गणेश उत्सव जो मनाते हैं, ठीक है? 1893 में। फिर आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है? 1895 में महाराष्ट्र में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव, यहाँ का भी महत्वपूर्ण उत्सव है, मनाने की घोषणा की गई थी। 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्वरचित गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया, ठीक है? क्या स्वरचित गीत था वंदे मातरम को सर्वप्रथम किसने गाया था? कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो आप देखोगे कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह एम सयानी साहब ने किया था, ठीक है? वंदे मातरम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह एम सयानी थे। फिर लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे, ठीक है? लॉर्ड 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन कराया गया था, ठीक है? इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को लाया गया। कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल विभाजन था। अब बंगाल विभाजन को देख लेते हैं। 20 जुलाई 1905 को कर्जन बंगाल को 2 भागों में बाँटने की घोषणा कर दिया था। इस घोषणा में के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में भारतीय नेताओं द्वारा स्वदेशी एवं बहिष्कार की घोषणा की गई थी। विरोध के बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बाँट दिया गया। पूर्वी बंगाल, जिसे अभी बांग्लादेश कहते हैं, पश्चिमी बंगाल, ठीक है? जो हमारा कोलकाता है। फिर आप देखोगे 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया, ठीक है? 16 अक्टूबर 1905 को रवीन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर समूचे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। फिर 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किए। इसके बाद गरम दल के नेता इस आंदोलन को अपने हाथों में लेकर पूरे देश में जन-जन तक पहुँचाने अंत में अंग्रेज बाध्य होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धीरे-धीरे पढ़ते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।